नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड गेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम जानेंगे मिक्स्ड डिफरेंस के बारे में, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट डिफरेंस और रिलेटिव डिफरेंस के बारे में। और ये मिक्स्ड डिफरेंस जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको आता है तो आपको मिक्स्ड डिफरेंस जानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर वो आपको नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियो आ जाकर आप देख सकते हैं और वहां से आप पहले एब्सोल्यूट डिफरेंस और रिलेटिव डिफरेंस को जाने, उसके बाद मिक्स्ड डिफरेंस आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस डेटा के फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट है, सेकेंड में रेट है और उसके बाद मंथ का नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैंने लिया है। और इसका जैसे प्रोडक्ट है फोन का जो रेट है वो 7,000 है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मंथ वाइज इसका रेट जो है इंक्रीज हो, जैसे कि जनवरी में सेम रहे, फरवरी में 2 गुना हो जाए, मार्च में 3 गुना हो जाए, कीजर हो जाए। और उसी तरह जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का भी ऐसे मुझे चाहिए कि 1 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। तो इसका आउटपुट मुझे ऐसे निकालना है। मैंने आपको बताया था मिक्स्ड डिफरेंस जो होता है वो रिलेटिव डिफरेंस और एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, आपको मालूम यहाँ पे अच्छे से चल जाएगा कि कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है। देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू पास कर रहा हूँ, इसको निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू मैंने पास करके 7,000 को मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी कि B5 का मल्टीप्लाई किया C4 से। इंटर मारा, आउटपुट आपका सही है। इसको सिलेक्ट करके जैसे आप कंट्रोल R करेंगे उसके बाद आपका आउटपुट गलत आ जाएगा। यहाँ पे आपका आउटपुट गलत क्यों आया है, जैसे कि यहाँ फरवरी तक ठीक था, मार्च में आकर अगर आप देखेंगे तो D5 का मल्टीप्लाई कर दिया है E4 से, मींस ये कि D5 ये है और इसका मल्टीप्लाई आपको 3 से का 14 का जो मल्टीप्लाई 14,000 का वो 3 से कर दिया है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट गलत आया। यानी मुझे जो मल्टीप्लाई करना था वो 7,000 से को जो है वो 3 से करना चाहिए था, तब मेरा जो आउटपुट है वो सही सही आता, लेकिन अभी तो गलत है। और जैसे फिर इसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट गलत आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो B6 का जो मल्टीप्लाई है वो C5 से कर दिया है। देखिए C5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे C5 से, तो मुझे तो करना था 5,890 का, मुझे मल्टीप्लाई जो करना था 1 से करना था, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ। तो उसके लिए ये है कि मुझे इसको जो है कॉलम को फ्री रख के, यानी कि ये जो वैल्यू है मुझे कॉलम में चाहिए लेकिन इसको रो को फ्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ जो है यहाँ मुझे ऐसे वैल्यू, यानी कि मुझे इसको कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा इधर और रो को फ्री रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कॉलम को फ्री रखना है और रो को फ्रीज करना है, जैसे कि 1 से 7 पर ना आए, 2 पर जाए लेकिन 7 पर ना आए। और यहाँ पे 7 से जैसे कि ये जो B5 है उससे C5 पे ना जाए वो, यानी कि B6 ऐसे करके नीचे मुझे रो में फ्री चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में F4 से फ्रीज होता है, एक्सेल में F4 से फ्रीज होता है और उसका फ्रीज होने का जो ये होता है साइन जो होता है वो डॉलर होता है, यानी डॉलर अगर आप एक्सेल में लगाते हैं तो उससे आपका जो रो या कॉलम जिससे जाए आप फ्रीज कर सकते हैं। तो F4 मैंने प्रेस किया तो दोनों फ्रीज हो गया, फिर सेकेंड टाइम मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपका रो फ्रीज हो गया। ठीक है, और इसमें आएंगे तो इसमें आपको कॉलम को फ्रीज करना है, जैसे कि मुझे वैल्यू जो है रो में चाहिए ना कि ऐसे चाहिए। तो इसको F4 आप 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। एक बार प्रेस किया दोनों फ्रीज हुआ, दूसरा बार किया तो आपका रो फ्रीज हो गया और तीसरा बार किया तो आपका कॉलम फ्रीज हो गया। और उसके बाद अब इंटर आप प्रेस करें और तब सिलेक्ट करके कंट्रोल R करें, फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करें तो आप देखिए आपका आउटपुट एकदम सही है। सही क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने फ्रीज कर दिया ना, इसको मैंने फ्रीज कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे तो B8 का जो मल्टीप्लाई किया है वो E4 से किया है। जैसे कि मैंने जैसे 9,999 कूलर का जो रेट है 9,999 है, उसका मल्टीप्लाई 3 से किया, जैसे मैंने चाहा वैसे किया। तो ये आपका जो है मिक्स्ड डिफरेंस है, ठीक है ना। और इसमें ये है कि मिक्स्ड डिफरेंस अगर आप जान गए तो आपको जो रिलेटिव डिफरेंस है और जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं भरोसा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।